जवाली के अधीन राजकीय प्राथमिक पाठशाला सोलदा के मैदान से सफेदे के 22 पेड़ काटे जाने को लेकर सोलदा के ग्रामीणों ने सरकारी तंत्र पर सवालिया निशान लगाए हैं। करीब 70 वर्ष पहले सोलदा में एक दानी सज्जन ने स्कूल के नाम जमीन दान की थी, जिसे आगामी पीढ़ी अब हथियाने में लगी हुई है। स्थानीय लोगों की माने तो सफेदे के पेड़ों को मानव जीवन के लिए खतरा बताते हुए एसडीएम विश्रुत भारती द्वारा प्रार्थी मीना कुमारी को सिर्फ 2 पेड़ काटने की अनुमति थी, जबकि 20 अन्य पेड़ बिना अनुमति के काट दिए गए। इस बारे में प्रार्थी मीना कुमारी ने बताया कि वह जमीन मेरी निजी है और मेरे घर पर सफेदे का पेड़ टूट कर गिर गया था, जिस पर एसडीएम जवाली को रिपोर्ट भेजी गई तथा परमिशन मिलने के बाद ही पेड़ कटवाए गए हैं। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार केवल निशानदेही की गई है, किसी प्रकार का कब्जा नहीं किया गया है। नायब तहसीलदार कोटला गोविंद्र चौहान का कहना है कि निशानदेही सिर्फ सीमा देखने को की गई, किसी को भी भूमि का कब्जा नहीं दिया गया। खंबे लगाने से राजस्व विभाग का कोई भी लेना देना नहीं है। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय SMI हॉस्पिटल एवं इंस्टीट्यूट घुरकड़ी कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। हाँ जी, मेरा नाम जनकराज है। मैं सोलदा का स्थायी निवासी हूँ और ग्राम का छोटा सा मालिक भी हूँ। मगर ये जो को कार्रवाई की है, ये गलत की गवर्नमेंट ने। इससे हम सभी गाँववासी दुखी हैं और बच्चों का भविष्य इसमें खतरे में है। प्रशासन से कुछ इसकी मदद की जाए। हमारा स्कूल ढेरा है और ये काम गलत किया इन्होंने। कम से कम इसकी जांच की जानी चाहिए थी, पब्लिक को बुलाना चाहिए था। नमस्कार जी, हम ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, वार्ड मेंबर प्रधान जी, हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं और हमें ये पता लगा है कि यहाँ पर हमारे जो प्राइमरी स्कूल है उसके पास में सफ़ेदों के पेड़ थे काफ़ी पुराने टाइम से, और ये स्कूल भी काफ़ी पुराने समय से है यहाँ पे। तो इन पेड़ों को जो है वो काट दिया गया है। लगभग कोई 22 पेड़ हैं ये, और बिना किसी की अनुमति के, जहाँ तक हमें सूचित हुआ है। ना ही तो पंचायत को इन्होंने कहा भी हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, आप उपस्थित हों या कुछ भी, विदाउट इंटीमेशन के जो है वो ये सारा काम किया हुआ है। और हमारी तो अपील है, जो भी गलत हुआ है उसकी उचित कार्रवाई की जाए। जी, मैं नायब तहसीलदार पोस्टेड इन सब तहसील कोटला जी। ये जो निशानदेही की एप्लीकेशन हमारे पास आई थी, है ना, कि निशानदेही करनी है, ये खसरा नंबर 970। तो ये एप्लीकेशन हमारे पास आई थी और इसकी फिर निशानदेही की गई है। इसमें सिंपल यही है। तो कब्जे के लिए बोल रहे हैं, जैसे पोल वगैरह लगा दिए हों तो उस पर विभाग की ओर से कोई निर्देश या कुछ? नहीं, कब्जे का ऐसा मेरे कोई ध्यान में नहीं आया। हमारे पास जो भी डिमार्केशन की एप्लीकेशन आती है तो उस पर विभाग का काम सिर्फ यही होता है कि वो लैंड को डिमार्केट करके दे, उसकी बाउंड्री कहाँ पे है। तो इतना ही हमारे विभाग द्वारा इसमें किया गया है। क्या नाम है आपका? और मेरा नाम BS भारद्वाज, रिटायर्ड BPO। अप्रैल 2003 से जहाँ से चला गया था BPO बन के, उस वक्त कोई डिस्प्यूट नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। ये सारा एरिया जो स्कूल के अंदर ही था, पता नहीं किस लेवल था ये मेरे को पता नहीं, पर स्कूल के अंदर था। कोई किसी ने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं किया था, पीसफुली काम चला हुआ। अभी जब कि ये पेड़ वगैरह जो है वो कट गए हैं, हाँ जी, उसको लेकर के क्या कहें? तो ये तो गलत है, मिलजुल के ही काम करना चाहिए सर। मैं तो चाहता हूँ कि गांव के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा जचता नहीं है, और स्कूल जो है वो सभी का है, किसी पार्टी का नहीं है, किसी कास्ट का नहीं है, ये तो सब का मेलजोल का काम है। तो इसे प्यार से काम होना चाहिए था, ये अच्छी बात नहीं है जबरदस्ती करना कोई चीज़। तो अभी पेड़ कट चुके हैं तो क्या कार्रवाई की क्या मांग करते हैं? हाँ, तो गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई एक्शन ले, जो गलत है वो ठीक है ठीक करे, और क्या करना है। मैं जोगिंदर सिंह, पूर्व में जहाँ का केंद्रीय मुख्य शिक्षक रहा हूँ। मैं 2018 में रिटायर हुआ हूँ, और जहाँ पर जो ये केस चला हुआ है, ये केस इस ज़मीन का जो डिस्प्यूटेड लैंड है इसका चला हुआ है। ये 2 बार लोअर कोर्ट में इन्होंने केस आ रहा है, सेशन कोर्ट में जो केस आ रहे हैं। अभी हाई कोर्ट में जो है जो केस पेंडिंग है। इन्होंने ज़बरदस्ती राजनीतिक दबाव के कारण ये जो 22 पेड़ है ये कटाए हैं। हमने जब तहसीलदार से पूछा कि आपने इनको कब्जा देने के लिए, तहसीलदार ने मना किया कि मैंने तो नाप करना था, और उन्होंने ज़बरदस्ती खंभे लगाए। और साथ में हमने SDM जी को पूछा, उन्होंने बोला कि जो पेड़ खतरनाक थे उनको काटने के लिए कहा था, ना कि मैंने 22 पेड़ काटने के लिए कहा था। ये पूरा राजनीतिक दबाव पड़ा हुआ है ऊपर से। तो हम चाहते हैं प्रशासन से कि इसके ऊपर
कार्रवाई करे, तुरंत कार्रवाई करे और जो दोषी है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम सोलदा की जनता के साथ एक बड़ा आंदोलन करेंगे और स्कूल के लिए न्याय मांगेंगे, क्योंकि स्कूल जो है वो गरीब बच्चों के स्कूल के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य जो है ख़राब हो रहा है। इन्होंने रास्ता बंद कर दिया है, इन्होंने पोल लगा दिए हैं। तो मेरा तो यही प्रशासन से और सरकार से अनुरोध है कि इसके ऊपर उचित जांच करके दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। ग्राम पंचायत सोलदा राजेश कुमारी ग्राम पंचायत सोलदा से, और यहाँ स्कूल का मैटर है। तो यहाँ पर जो पेड़ काटे गए हैं ये प्रशासन द्वारा और ज़बरदस्ती जो पेड़ काटे गए हैं, तो इसकी तो हम बड़ी अवहेलना करते हैं। और यहाँ पर जो बच्चों का भविष्य है वो तो ख़राब हो ही रहा है। और जब एसडीएम से बात हुई तो उन्होंने तो यही बताया कि हमने मतलब 2 पेड़ काटने की परमिशन दी थी और जबरन यहाँ पर 22 पेड़ काटे गए हैं राजनीतिक दबाव के कारण। तो फिर लकड़ी का सर कोई पता नहीं है हमें, कब लकड़ी मतलब काटी इन्होंने और कब लकड़ी यहाँ से चली गई। और ना ही इन्होंने पंचायत के प्रधान को किसी को मौके पे नहीं बुलाया हुआ है। जब ये पेड़ गिरा था तब पुलिस यहाँ पे आई थी, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया था। पुलिस के माध्यम से मेरे को पता चला कि यहाँ पेड़ गिरा हुआ है और आप मौके पर आओ। तो मैंने उनको बोला कि मैं 10 मिनट में पहुँचती हूँ। तो 10 मिनट के बाद जब यहाँ पर बाढ़ बेंच पहुँचे तो पुलिस यहाँ से चली गई थी। उसके बाद पता नहीं कैसे कैसे राजनीतिक दबाव के कारण कब ये इन्होंने पेड़ काटे, कब डिमार्केशन हुई, इसके बारे में पंचायत प्रतिनिधि, गाँववासी किसी को पता नहीं है। तो हम तो इस चीज़ की बड़ी अवहेलना करते हैं। छोटे छोटे बच्चों के भविष्य का सवाल है। मांग करेगी सरकार और प्रशासन ये कि इसकी जो है निष्पक्ष जांच की जाए और जो है कि बच्चों के बाद हाँ उचित से उचित कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? पिंकी मनकोटिया, एसएमसी के क्या है मेंबरों में। फैसला किसके हित में हुआ और कैसे हुआ, अगर हुआ है तो इसकी हमारे यहाँ के जो मेंबर हैं उन्होंने फ़ोटोकॉपी भी मांगी थी, वो नहीं मिली है हमें। इस चीज़ को हम भी समझते हैं कि नुकसान था, पेड़ की कटाई के लिए बोला गया है। बाकी रह गई बच्चों की बात, तो हम भी ये जानना चाहते हैं कि ये हमारे बच्चे यहाँ पे पूरे यहाँ के बच्चे आ रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे। तो इनके लिए रास्ता भी बंद है, टॉयलेट्स बंद है, खेलने के लिए सब कुछ ग्राउंड बंद है। बाकी तो 3-4 दिन ये काम चला रहा, यहाँ बच्चे पानी पीने के लिए भी नहीं आए हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि जो भी है बच्चों के हित में हमें न्याय चाहिए, क्योंकि यहाँ 80-90 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके भविष्य की बात है। तो 200 बच्चा होना चाहिए। कुछ भी है, हमें ना तो अभी बच्चों के लिए रास्ता है, ना टॉयलेट का कुछ भी प्रबंध नहीं है, ना बच्चे खेल सकते हैं। अगर बाहर आएंगे ग्राउंड में यहाँ नुकसान होगा, उस बच्चों का कौन जिम्मेदार है। और हमें नहीं पता ये किसके दबाव में ऐसा हो रहा है या हुआ है, कुछ भी है। तो इसमें ना कोई राजनीति है या चलेगी, कुछ ऐसा हम बोल नहीं सकते, ना ही चलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ ये भविष्य बच्चों का है। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि या तो ये जिन्होंने भी ये पिलर वगैरह कुछ भी है वो लगाए वो हटा दें, या तो यहाँ की पब्लिक फिर कुछ भी कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के भविष्य की जो है वो बात क्या होता है क्या नहीं। हाँ, एक बात मैं और कहूँगी कि जिनके हित में ये फैसला आया है या कुछ भी है, वो भी एक टीचर है। बाकी होना उनको इसके बारे में सोचना चाहिए था कि बच्चों के भविष्य के साथ वो भी कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए जवाली से सुनील दत्त की रिपोर्ट। एसएमआई हॉस्पिटल एवं इंस्टीट्यूट घुरकड़ी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में आंखों के रोगों से ग्रसित लाखों मरीजों को बेहतरीन सुविधाएं मुहैया करवा रहा है। 24/7 आंखों के चेकअप से लेकर ऑपरेशन तक की अत्याधुनिक नवीन तकनीक की मशीनों की सुविधाएं लोगों को यहां मिल रही है। समय समय पर यह संस्थान दुर्गम क्षेत्रों के जो लोग यहां किसी कारण पहुंचने में असमर्थ है, उनके लिए आंखों के चेकअप के लिए गाँव में मुफ्त कैंपों का आयोजन कर लोगों को मुफ्त सेवा दे रहा है। एसएमआई हॉस्पिटल एवं इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर चीफ आई सर्जन डॉक्टर संदीप महाजन सहित जैसे कई काबिल और बेहतरीन डॉक्टर भी यहाँ मौजूद है।
यहाँ सफेद मोतिये का ऑपरेशन फेको द्वारा केवल कुछ मिनटों में किया जाता है, जबकि आंखों के पर्दे की सभी बीमारियों का इलाज लेजर व अन्य विश्व स्तरीय मशीनों द्वारा किया जाता है। रेटिना के लिए उन्नत विटेरो रेटिनल सर्जरी इत्यादि सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है। हेल्थ कार्ड, ECHS, सरकारी बीमा कार्ड धारकों के लिए कैशलेस उपचार यहाँ उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9816336029 पर या फिर 9816164471 पर।